क्या आपने कभी पठानकोट की मशहूर डिश टिक्की कड़ी खाई है, जहां जायकों की कहानियां जुबान पर लिखी जाती हैं। कड़ी पकौड़ा तो सब ने खाया होगा, लेकिन ये है पठानकोट की असल पहचान टिक्की कड़ी। खास मसाले, देसी टच और कमाल का जायका। आज हम आपके लिए लाए हैं पठानकोट की मशहूर सौगात, पठानकोट की टिक्की कड़ी आपके किचन तक। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो दही है और 1.5 पाव बेसन है और थोड़ी सी मैंने ली है पालक और 10 से 12 सब्ज़ मिर्च और एक बारीक कटा हुआ प्याज। ये कड़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक और मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ये टिक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बंद गोभी कटी हुई है और एक मीडियम साइज़ का आलू था, उसको बारीक कट कर लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी के मसाले हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने दही को जग में डाल लेना, इसको ब्लेंड करेंगे और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें बेसन हम 2 बड़े चम्मच भर कर डालेंगे। इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना और बेसन को छान कर डालेंगे। ये आधा किलो दही के लिए इतने ही 2 बड़े ये वाले चम्मच 2 बड़े भर कर डालिएगा। ये बहुत काफ़ी रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा शामिल करेंगे तो हमारी जो कड़ी है वो मीठी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, खट्टी नहीं बनेगी। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे पानी। हमने इसकी लस्सी बना लेनी है। इसको कर लेते हैं ब्लेंड। मिक्स करने के बाद इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे। यहाँ पर देखें, ये दही और बेसन अच्छे से हल हो चुके हैं। अब इसको करते हैं साइड पर। अब हमने जिसमें कड़ी बनानी है उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब ऑयल और इसमें जो बारीक कटा हुआ प्याज था वो शामिल कर देते हैं। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने वाइट ही रखना प्याज को। और इसके साथ ही शामिल कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक हम बाद में और भी शामिल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। मसालों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे। और प्याज को हमने ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि जो टिक्की कड़ी बनाते हैं उसमें प्याज बाद में भी काट कर ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैंने प्याज को इसी तरह रहने दिया और मुझे बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टिक्की कड़ी में इसी तरह प्याज जो है ना वो कड़ी में नज़र आता है और अच्छा भी लगता है। इसके बाद हमने मसाला भून लेने के बाद इसमें शामिल कर दें जो हमने दही और बेसन की लस्सी बना कर रखी थी, उसको शामिल कर देना। और इतना याद रखना है, जब हम ये शामिल करेंगे, लस्सी शामिल करेंगे, तो हमने चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना। चम्मच को हमने मसलसल हिलाते रहना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए और ये पकना स्टार्ट ना हो जाए। ये देखें पकना स्टार्ट हो चुकी है और बॉयल भी आ चुके हैं। और ये देखें इसी तरह की हमें चाहिए ना, तो अब इसमें गुठलियाँ बनेगी और ये ना नीचे तय इसकी लगेगी। इस टाइम पर आकर हमने इसमें और पानी शामिल कर देना। पानी हम इतना शामिल करेंगे हमें कि कड़ी भी पक जाए, हमारी कड़ी जो है ना बेहतरीन सी तैयार भी हो जाए। और अब इसमें शामिल करते हैं कटी हुई 4 से 5 सब्ज़ मिर्च। ये ऐसी डिश है जो दिल को भा ले और जायका जो याद रह जाए। टिक्की कड़ी सिर्फ खाना नहीं है, एक तजर्बा है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत मज़े की बनती है। एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बॉयल आने तक हमने इसको पकने देना है, फिर हमने इसको इस तरह ढक कर रख देना पकने के लिए। और दूसरी साइड पे हम करते हैं अब टिक्की की तैयारी। अब बोल लेकर उसमें शामिल करेंगे सबसे पहले प्याज और बंद गोभी, 6 से 7 सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल करेंगे, 1 टीस्पून शामिल करेंगे अनारदाना, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे खुशक साबुत धनिया। अच्छा, टिक्की कड़ी बनाने का फ़ायदा ये है कि इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता और ये कम ऑयल में ही तैयार हो जाती है, क्योंकि हम इसको कढ़ाई की बजाय तवे पर बनाएंगे। और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें पालक शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर दें अब मसाले। 1 टीस्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इन सारे मसालों को मिक्स कर देना है। अब थोड़ा हमने इसमें बेसन डालकर शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यकीन मानिए इतनी मज़े की बनती है। मेरी अम्मी जान इसी तरीके से बनाया करती थी। पठानकोट की टिक्की कड़ी आप भी इसी तरह बनाएंगी तो आपको कड़ी पकौड़ा और टिक्की कड़ी में फ़र्क खुद ही फील होगा। जब खाएंगे तो इसका टेस्ट भी कड़ी पकौड़ा से डिफरेंट मिलेगा। और बेसन को थोड़ा शामिल करके हमने मिक्स करते जाना। मैं उतना शामिल करूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगी।
और इसके बाद हमने पानी को भी थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, ज़्यादा एकदम से पानी हमने शामिल नहीं करना। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटे हुए आलू, बारीक कटे हुए आलू। आलू हमने इसी तरह बारीक आलूओं की कटिंग करनी है। बारीक कटिंग करने से ये होगा कि हमने तवे पर इनको बनाना है और आलू जल्दी से पक जाएंगे अंदर से, वरना अगर हम मोटे आलू की कटिंग करेंगे तो वो आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। अब बेसन को मिक्स करने के बाद इसको करते हैं साइड पर और कड़ी को भी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हो गए पकते हुए। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी स्लो, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे तो ही हमारी कड़ी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब मैंने तवे पर डाल लिया 1 कप के करीब, मैंने आधा कप के तकरीबन मैंने शामिल किया इस पर ऑयल को गर्म होने दिया। इसके बाद हम चम्मच की मदद से जो बेसन मिला कर रखा था उसको हमने शामिल कर देना, उसकी टिक्की बना लेनी है। और एक साइड से अगर गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। हमने फ्लेम को स्लो ही रखना है, हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। इसी तरीके से हमने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जब वो कड़ी बनाते हैं तो उनकी कड़ी के ऊपर ऑयल नहीं आता, तो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों नहीं आता। क्योंकि वो तेज़ आंच पर पकाते हैं, इसलिए कड़ी के ऊपर ऑयल नहीं आता। मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है और ऑयल जो है ना वो खुद ही ऊपर आ गया। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल आ चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है कटी हुई कट लगाकर सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदर, और साथ ही शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल भी ऊपर रह जाए, मिक्स ना हो जाए। अच्छा, मसालों को मिक्स करने के बाद अब हमने जो टिक्की बना कर रखी थी उसको शामिल कर देना है। डिफरेंट जायका मुनफरिद तरीके से बनाई गई टिक्की कड़ी तैयार हो चुकी है। अब इनको भी मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पर आप आकर नमक चख सकते हैं, अगर तो कम हुआ तो आप शामिल कर लें। अब जो कड़ी की जान है वो लगाते हैं तड़का। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और 5 से 6 गोल मिर्च, सुरख गोल मिर्च शामिल करेंगे। इनको ब्राउन होने, हल्का सा ब्राउन होने तक हमने इसको शामिल कर देना, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही डाल देते हैं सब्ज़ धनिया। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, ये थी पठानकोट की स्पेशल टिक्की कड़ी। जायका ऐसा कि एक बार खाएं, हमेशा याद रखें, देसी टच, असली मसाले और घरेलू लज्जत का इम्तज़ाज। ये डिश सिर्फ खाना नहीं बल्कि रवायत की पहचान है। पठानकोट का जायका अब आपके किचन में, ऐसी मज़ेदार डिश सबके दिल जीत ले। ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को खुश करें। पठानकोट की टिक्की कड़ी एक बार ज़रूर बनाएं। खुश रखें, खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अच्छी सी अच्छी और आसान सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।